सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड, कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसकी जो सेल्स होंगी उसकी प्लॉइडी क्या होती है। तो पहली बात तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्लॉइडी का मतलब क्या है। प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए क्रोमोसोम इन ए सेल, यानी कि एक सेल के अंदर किसी भी एक टाइप के क्रोमोसोम्स के कितने सेट्स हैं या कितने मेंबर्स, हम ये बोल सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक सेल के अंदर एक टाइप के क्रोमोसोम का जो नंबर है वो एक ही है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं हैप्लॉइड, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। और अगर किसी एक पार्टिकुलर सेल के अंदर एक टाइप के क्रोमोसोम का नंबर 2 है, यानी कि एक टाइप का क्रोमोसोम 2 बार प्रेजेंट है, 2 उसका नंबर है, 2 सेट्स प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोल देते हैं डिप्लॉइड, जिसको हम 2n से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये मतलब तो किसका होता है, प्लॉइडी का मतलब होता है। अब हमें ये चीज़ पता है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे पास, यानी कि जो एंथर है, एंथर की अगर हम लेयर्स देखें तो वहाँ पे 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें सबसे जो इनर वाली लेयर है उसको बोल देते हैं हम टेपेटम। ठीक है, उस पार्टिकुलर जो टेपेटम की लेयर है उसके नीचे हमारे पास एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जिसको बोल देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसकी हर जो एक सेल है वो कैसी होती है, वो डिप्लॉइड होती है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे ये बोल दें कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा होता है, वो होता है डिप्लॉइड। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। तो इसमें से क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू की जो मोस्ट ऑफ द सेल्स हैं वो एक्ट करने लग जाती हैं किसके रूप में, किसकी तरीके से, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वो एक्ट करेंगी, जिसको हम पोलन मदर सेल पीएमसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पोलन मदर सेल के अंदर होगा मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होने के बाद यहाँ पे 4 सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब बात ये होती है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 4 के 4 सेल्स के हैं, आपस में जॉइंट होते हैं। इसका रीज़न ये है कि इन 4 सेल्स के अराउंड एक लेयर प्रेजेंट होती है, किस चीज़ की, वो लेयर प्रेजेंट होती है किसकी, कैलोज की। कैलोज क्या है, कैलोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस कैलोज को टेपेटम जो हमारे पास है, जो एंथर की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, वो क्या करता है, वो एक एंजाइम रिलीज करता है, उसका नाम है कैलेज। ठीक है, तो ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज की लेयर को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसकी 4 की 4 सेल्स यहाँ पे क्या हो जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे डिवीजन कौन सा हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। तो मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन। तो इसलिए यहाँ पे जो पीएमसी है, यानी कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या जो पोलर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड थी, उसके अंदर मियोसिस होने के बाद जो इंडिविजुअल 4 सेल्स बनेंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, वो हैप्लॉइड होंगी। ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोर जो है उसकी प्लॉइडी हमारे पास है हैप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास होगा कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसके अंदर की जो सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर की जो सेल्स हैं उनकी प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट कर सकते हैं।